नमस्कार। आज मैं नमस्कार। आपकी मुलाकात उत्तराखंड के बहुत ही विद्वान कथावाचक, जो न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश में एक जाना पहचाना चेहरा है, और आप इनसे मुखातिब होंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन लोग हैं। और अब तक 500 से अधिक बड़ी कथाएं, भागवत, शिव पुराण ये करवा चुके हैं, और बहुत ही शानदार सुदूर यमुना घाटी के रहने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय खोला है, और अपने संसाधनों से 34 साल में उसको उत्तराखंड के का सबसे बेहतरीन संस्कृत विद्यालय के रूप में स्थापित किया है। चलिए आपसे मुलाकात करते हैं, करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? ठीक हैं? सब कृपा है राव साहब। आज आजकल थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं जो है, नहीं तो काफ़ी व्यस्त हाँ रहते हैं। हाँ, जी 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 हैं? जी। तो पंडित जी ये बताइए, अब तक आप कितनी कथाएं, हम तो आपको टीवी पे ही देखते हैं जी अधिकतर, जी। कितनी कथाएं और एक करवाच कर चुके हैं आप? लगभग 500 पार। 500 पार। जी। ये उत्तराखंड में ही है या नहीं, बाहर भी, पूरे देश में? दिल्ली भी, सहारनपुर भी, जी। पानीपत, हरियाणा वगैरह। जी। कितने लोग आपको, कुछ ऐसा कितने लोग आपकी कथा सुन चुके होंगे अब तक? लगभग लगभग, अगर औसतन भी लगाए, 5,000 का भी लगाए एक कथा में, हाँ। तो 2.5 लाख के आसपास। नहीं, वो तो सीधे है, लेकिन आपके जो चैनल से सुनते हैं, जो सोशल मीडिया सुनते हैं, वो तो मेरे ख्याल से करोड़ों पर चले हाँ, करोड़ों होंगे। से जी, करोड़ों करोड़ों में। होंगे। हाँ। अरे सर ये बताइए, आपका गांव कौन सा पड़ता है, कहाँ का रहने वाले सुनाली हैं? और प्रोला। उत्तरकाशी का। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? बेसिक स्कूल सुनाली। सोनाली से। वहीं से आप जी। आगे चले हैं। ये बताइए, अभी पता चला कि आपने कहा एक संस्कृत विद्यालय है जो उत्तराखंड के शीर्ष में से एक है, जी। ऐसा है? हाँ, बस मंथर गति से आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। और आज ईश्वर कृपा से अपनी अच्छी स्थिति में जो होना चाहिए, जिस स्थिति में। ये पुरोला में है, प्रोला जी। और उसी के आप प्रधानाचार्य रहे हैं? हाँ, मैं विद्यार्थी से लेकर के और प्रधानाचार्य तक का सफर उसी विद्यालय में चला। प्रधानाचार्य कितने समय आप वहाँ रहे? लगभग हाँ, 34-35 वर्ष। 34-35। जब आपने शुरुआत की तब उस विद्यालय की क्या क्या स्थिति थी, कैसे शुरुआत की आपने? बस दयनीय कह सकता हूँ, और काफ़ी सामान्य स्थिति में चल रहा था। आर्थिक सहायता कहीं से प्राप्त नहीं हो रही थी, इसीलिए विद्यालय बड़ा सामान्य स्थिति में था। तो जब वहाँ 88 में आना हुआ, तो फिर ईश्वर की कृपा रही, पारिवारिक सपोर्ट अच्छा रहा। हमारे पैसों को किसी ने गिना नहीं, कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है। तो हमने सोचा कि जहाँ अध्ययन किया वो विद्यालय में माँ वाला स्थान होता है, तो कुछ आर्थिक सहायता अपनी तरफ से करते करते। तो सुना आप जो है, जो प्रवचन करते थे, कथा में, उनका जो पैसा आता था उस विद्यालय में लगाते थे? हाँ, लगभग काफ़ी बच्चों को, और खेल कूद का सामान, बैठने का स्टेशनरी, गरीब बच्चों की सहायता करना, ये पहले से एक दर्द था, क्योंकि हम लोग गरीबी से ही उठे हुए लोग हैं। वो पीड़ा कहीं अंदर थी, आज भी है। बिल्कुल। आज भी है। उसी विद्यालय से जुड़े रहने का कारण ये है कि हमारे माँ ने और हमारे पिताजी ने जो कहा कि बेटा, हमारी बहुत दयनीय स्थिति थी, हालांकि घर हमने तो नहीं देखी, लेकिन जब उन्होंने वो अपनी स्थिति बताई, तो कहीं न कहीं हृदय में वो पीड़ा आज भी, और संकल्प ले रखा है कि हमारे माता पिता ने तो 2-3 बच्चों के लिए ही पीड़ा झेली, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ये किसी को महसूस नहीं होने देंगे कोई गरीब है। उस जो स्कूल में पढ़ते हैं, जी। संस्कृत विद्यालय, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट, हिंदी, और गणित, अंग्रेजी, ये सबको सब निःशुल्क, निःशुल्क। और जी। छात्रावास, छात्रावास वहीं छात्रावास की स्वयं के बस। प्रयास से छात्रावास संचालित है, जहाँ लगभग 80 से 85 बच्चे रहते हैं। सबके लिए भोजन सब? हाँ, भोजन निःशुल्क है, आवास निःशुल्क है, यहाँ तक कि किताबें और वस्त्र भी यदि किसी के पास नहीं है, वो भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके लिए आप कैसे फाइनेंस की व्यवस्था कैसे करते हैं? वह फाइनेंस हमारे ठाकुर जी की कृपा है, जो वो दे देते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये गरीब बच्चों के लिए किस तरह आप, क्योंकि
अगर वहाँ सारी चीज़ निःशुल्क है तो काफ़ी लोग आते होंगे आना, जी। तो कैसे सिलेक्शन कैसे करते हैं आप उसका? सिलेक्शन क्या है, उस विद्यालय में अधिकांशतः वही लोग आते हैं जो असहाय होते हैं, गरीब स्थिति के होते हैं, और जो ये सोचते हैं कि थोड़ा अपना पूजा पाठ कर्म कांड से करके कर्मकांड से। जीविकोपार्जन कर लेंगे। बिल्कुल। तो हमने यह सोचा कि कल समाज की सेवा में जाएंगे तो कहीं न कहीं इनके अंदर विद्या पढ़ने के साथ साथ ये एक सूत्र ऐसा भी डाला जाए कि हमें भी कुछ जीवन में सेवा कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वहाँ स्किल डेवलपमेंट का भी है, जी। कि मतलब अगर उसको जैसे और विद्यालयों में जो बड़े विद्यालय हैं, जी। आपने एमए, बीएड कर दिया, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपका हाथ में सर्टिफिकेट है, सर। सिर्फ आपको सरकारी नौकरी मिले, नहीं तो आप हाँ, घूमते रहिए। हाँ। लेकिन आपके संस्कृत विद्यालय में स्किल आ जाता है, अगर उसको कहीं नौकरी भी नहीं मिले तो उसका एक पूजा पाठ कर्मकांड इसमें चले जाते हैं। मैं राव साहब ये बात बता दूं, हमारे जो बच्चे हैं हम्म, वो, मैंने यह देखा कि कक्षा 8 के बाद स्वयं अपनी यजमानी में छुट्टी के दिनों पर कमाना शुरू कर देते हैं। मतलब स्वरोजगार शुरू। स्वरोजगार शुरू कक्षा 8 से शुरू हो जाता है। गुड। और इतना ही नहीं, जन्म पत्रियों का पठन पाठन, कपड़े में जो 18 10-10 मीटर लंबी जन्म पत्रियां बनाई जाती हैं उनका भी वो निर्माण करके अच्छा पैसा, अपनी फीस आदि सब तैयार करें, अपने कपड़े कुपड़े की तैयारी कर लेते हैं। मतलब जिसको नई शिक्षा नीति में जो कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपने पहले से स्किल्ड हाँ, कर दिया वो वहाँ उसके लिए पढ़ाई तैयार के किया साथ जा साथ। रहा है उनको। हालांकि हमारे कई लेक्चरर, कई एलटी बैंक में और सेना में, लेकिन मैंने यह देखा है कि मेरे इस समय लगभग लगभग 40 बच्चे कथावाचक हैं, व्यास हैं। अच्छा, हाँ, 40 बच्चे हैं और वहाँ से उन निकले। वहाँ से निकले हुए हैं। तो उनको मैंने यह पाया कि जितना नौकरी वाले पूरे जीवन भर में अपना एक आनंद का वातावरण बना सकते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों ने लगभग 8-10 साल के सेवा काल में ही उतने में कर दिया। बदले में कर दिया। और हमको अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियों में बैठ कर के आते हैं वाह। और उनके दोते पोते फेटे देख करके बड़ा आनंद आता है। हमें लगता है कि ये हम ही हैं। उनमें हम अपने को देखते हैं। इसका मतलब आपकी जो पैठ है वो उनके माध्यम से तो कई करोड़ पे पहुंच हाँ, गए फिर तो हैं, करोड़ों क्या, मैं है समझता ना? हूँ कि अनगिनत है, अनगिनत है। अनगिनत है। ये पता चला कि किसी ने, जब आपने वो शुरुआत की और आपको देखा लोगों ने कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो किसी ने जो लैंड दी जी। उस पे थूक के लैंड दी, ये क्या क्या मामला है? ये ठाकुर कृपा सिंह कैडा जी हुआ करते थे। और जब हमारे सियाराम शास्त्री जी दिल्ली से पढ़ कर के आए, उन्होंने विद्यालय खोलना चाहा, तो ठाकुर कृपाल सिंह खड़ा जी के पास गए तो उन्होंने कहा मैं अभी पूरा तो नहीं दूंगा, एक कमरा आपको दे रहा हूँ। बाद में जब वहाँ अध्ययन अध्यापन होने लगा, बेस ध्वनि गर्जित होने लगी, तो कैडा जी भी आविर्भूत हो गए। उन्होंने कहा मैं ये पूरी जमीन आपको देने जा रहा हूँ। तो शास्त्री जी ने कहा संकल्प कीजिए। तब हम विद्यार्थी रहा करते थे। उन्होंने कहा संकल्प तो विकल्प भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है, तो एक कहा होता है कि थूकावा नहीं चाटा जाता है, तो हम इसको थूक रहे हैं। हमने त्याग दी जमीन, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी इस पर कभी अपना वो तो ना रख सके। मतलब थूका, लेकिन वो बेहतर उपयोग के लिए थूका। हाँ। मतलब तो थूकने का जो है ना, हाँ। जो नेगेटिव माना जाता है जी जी वो जी। उसमें पॉजिटिव था। मुझे ये लगा जैसे मधुमक्खी हाँ, शहद बनाती है बिल्कुल बिल्कुल, रेशम और बनाता है। रेशम बनाता है, कि तो वही है वो थूकना। कैडा जी ने वही किया। और आज वो अमृत बन गया। हाँ, वहां से बिल्कुल। विद्या अमृत मसलूत है, विद्या पढ़ करके लोगों से जो वास्तविक अमृत का लाभ है, अपना धर्म प्रवचन के माध्यम से जिसे जीने की किला सीखी जाती है, वो वहां से मिल रहा है। तो हम तो परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं हर पर्व उत्सवों पर कि कैडा जी एक मानव ने महामानव थे। वो तो बड़े सामाजिक और पर्यावरणविद भी बहुत थे, बहुत बहुत है ना? बहुत चिपको शिव आंदोलन और आंदोलन के किसमें, बहुत प्रबल और होते हैं। पीठ में उनके पिट्ठू लगातार रहता वो था। तो जब तक गए नहीं दुनिया से तब तक पिट्ठू तो था ही। वाह, हाँ, बहुत जी, बढ़िया। बहुत दिव्य मूर्ति थी। दिव्य मूर्ति। सासी जी, ये बताइए, इतना हमारे यहाँ कर्मकांड भी है, हिंदुस्तान में सब कुछ चल रहा है, लोग मानते भी हैं, है ना? आप लोगों को समझाते में, तमाम कथावाचक हैं, बहुत शानदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश में करप्शन, ये कई तरह के नाचार, उसमें जब पूरे दुनिया में देखते हैं तो भारत का काफ़ी बदनाम है। क्यों, क्या क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा है? अध्यात्मवाद
जब भौतिकवाद से आवरणित हो जाता है तो उसका कारण यही है। यदि आज गवर्नमेंट कॉलेजों में भी या जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता उन जगहों पर भी गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का अवलोकन करवाया जाता, हाँ, कोर्ट में गवाही देते हैं सब गीता उसके की ऊपर। शपथ खाते हैं, लेकिन वो जो झूठा है ना वो शपथ खा के फिर झूठ बोलता है। तो यही कारण कुछ पतन का भी मुझे लग रहा है। जहाँ धार्मिक ग्रंथों की मर्यादा विहीन जीवन हम लोग यापन कर रहे हैं, तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभि नारायणम ज्ञान ही तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानी रही ना पशुभि समान। तो आज हम ज्ञान रहित हो गए। जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए था, कमाओ ज्ञान तो है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये कमाओ ज्ञान से सिद्ध नहीं हो सकता है। उसके लिए अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। बल्कि इससे तो ये भी हो रहा है अब दुनिया में, जब भी कह रहे हैं कि जो रिलीजियस कंट्रीज हैं, धार्मिक देश हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू धर्म हो, वो ज़्यादा पिछड़े हैं, उसमें ज़्यादा नहीं, बजाय वो जो धर्म को नहीं मानते, जैसे यूरोप है वो ज़्यादा नहीं मानते, करते हैं। अमेरिका है, सुने बोला वो डेवलपमेंट में आ गया, तो इसको कैसे मानते हैं, कैसे आप परिभाषित करते हैं इसको? जो ये तो धर्म पे हो गया ना कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, आपके यहाँ कई तरह के हो जाएंगे। लेकिन जो धर्म नहीं मानते, जो विज्ञान को मानते हैं, वो बहुत आगे हैं। तो इसका क्या है, सब कैसे आप धर्मों आगे? में श्रेष्ठ मानव धर्म है। व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को अगर समझ लिया तो विकास संभव है। और व्यक्तित्व को समझने के लिए एक अवलंबन जरूरी है, एक सहारा। बिल्कुल। हम लोग उसको कर्मकांड में लेते हैं, कोई उसको जो है प्रवचन में लेता है, कोई एक ईश्वर के रूप में लेता है, लेकिन कहीं न कहीं वह परमात्मा हर जीव के अंदर, उसका सहारा हर जीव लेकर के अपनी प्रगति करता है। अच्छा, आजकल ये भी है कि तमाम तनाव लोगों में है, डिप्रेशन है, इस समय हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन मरीज है। मैं एक बार दिल्ली में डॉक्टर तिरन है, हार्ट के बड़े सर्जन हैं, देश के जाने माने, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो मैंने कहा कि इस समय हार्ट की इतनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, हार्ट समस्या बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने एक बात की, तमाम चीज़ें कही कि क्या हमारा खान पान, हमारा तमाम चीज़ें, हमारा रहन सहन, इसके बाद, और उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि हमने जो पूजा पाठ कम कर दिया ना, उसका भी एक बड़ा कारण है। तो मैंने कहा ये साइंटिस्ट डॉक्टर आदमी पूजा पाठ की बात कर रहा है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने कहा होता ये था कि पहले हम पूजा पाठ करते थे, सुबह शाम करते थे, हमारे अगर हम किसी सफल होते थे तो उसका श्रेय भगवान को देते थे, असफल होते थे तो उसका श्रेय भगवान देते, भगवान आपकी मर्जी, और हम उससे बच जाते थे, तो वो तनाव नहीं होता था। तो बोला पूजा पाठ इसलिए है। तो मुझे लगता है कि इसका भी बड़ा कारण है कि अगर आप पूजा करते हैं या आपकी आस्था है, तो आप इन तनाव से जो इस तरह के हैं उससे कम हो सकते हैं, है ना? कारण ये है कि पंच तत्व से शरीर बना है और पांच तत्व परमात्मा रूप में विद्यमान है और हर समय व्यक्ति के साथ है। और पांच तत्व ईश्वर से संबंधित हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो जब तक हम अध्यात्म का सहारा नहीं लेंगे तो जीवन नरक होता चला जाएगा और पशुता आती जाएगी। बिल्कुल। इसे धर्म नहीं कह सकते। अध्यात्म जो है वो धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है। एक जीवन पद्धति, एक पुस्तक है। बिल्कुल। जिस पुस्तक से पढ़ करके हम बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए अध्यात्म के बिना जीवन वास्तव में नरकगामी हो गया है। आपने इतनी कथाएं कर ली, आपका रेगुलर अभियान जारी है। क्या आपका दिमाग में कुछ और भी है कि ऐसा ये कुछ योजना है लाइफ की कि इसके अलावा ये भी करना है? देखो, जैसा है कि शरीर और उम्र, इसके अनुसार बाल्यकाल से बहुत अच्छा ये रहा था कि मैंने जब अध्ययन किया तो ये लगा कि बाहर पैसा कमाया जाए, कथाओं में बहुत ज़्यादा मिलता था। लेकिन एक पीड़ा रहती थी कि अपनी बेटी, बहुएं, अपनी माताएं, बुजुर्ग जो कहीं जाती नहीं है, उनको कौन देखेगा। तो हमने पैसा छोड़ करके क्षेत्र को अपनाया कि पहले देश वंश जने कोपी काय वाक चेतसाम चये एना नोपकृता पुंसा तस्य जन्म निरर्थकम। शरीर, वाणी और मन के द्वारा जिस व्यक्ति ने अपने देश, अपने वंश, अपने लोगों का उद्धार नहीं किया, उसका जन्म लेना निरर्थक है। यद्यपि संपूर्ण भारत भूमि, संपूर्ण विश्व अपना है, किंतु फिर भी जहाँ हमने जन्म लिया वहाँ की स्थिति, परिस्थिति, वहाँ की प्रतिकूलता, उसको अनुकूलता में लाने के लिए कम से कम
हर आदमी, डॉक्टर अपनी तरफ से प्रयास करे, इंजीनियर अपनी तरफ से प्रयास करे, बिल्कुल। लेकिन हमने कथा वक्ता के रूप में ये सोचा कम से कम उनको शांति का कहीं अनुभव तो हो। और उस शांति के अनुभव के लिए हमने शहरों को छोड़ करके अपने पहाड़ों के को चुना अध्यात्म के लिए। और आज मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि जब लोग ये कहते हैं कि नहीं आप तो हमारे भगवान हैं, तो मुझे यह लगता है कि कहीं न कहीं उनको अच्छा लगा होगा। और मुझे ये लग रहा है कि मेरी सच्ची दक्षिणा यही है। यही है। वो पैसा तो मुझे मतलब दिखा नहीं। जो शहरों में है, जो बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं, तो उनसे आप उसी स्तर के आप हो। आप चाहते तो वो भी कर सकते थे, दिल्ली, बॉम्बे या अमेरिका, लेकिन आपने चुना, ये बड़ी बात है कि अपने अपने लोगों को पहले जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिसमें होगा ये। उनके बीच में बैठ कर के, जी, उनके बीच में ये नहीं कि मैं ब्यास हूँ तो मुझे वीआईपी सिस्टम चाहिए खाना। बिल्कुल, अपने ही ब्राह्मणों के, अपने ही समाज के साथ, समाज अपने के साथ। यजमानों के साथ बैठ कर के हम लोगों ने एक समानता की परिपाटी को, उस अध्यात्म को पैसे कमाने का साधन न करके अपने को समझना और अपने ही जैसे दूसरे को समझना और अपने बिल्कुल, जैसे दूसरे को बनाना, ये बिल्कुल, मेरा लक्ष्य रहा है। और शायद आगे यही लक्ष्य यही चलेगा। लक्ष्य। जी, इसका मतलब आपका आप इससे संतुष्ट हैं कि जो पौधा आपने लगाया था, वो जी, बट वृक्ष बन गया और उस वृक्ष से जो संस्कृत विद्यालय में चलाया, जी, उससे कई उस पे कई फल लग गए हैं। जी, और जो आप कह रहे हैं कि इतने ब्याज निकल गए, तो ब्याज तो कम कमाने पे भी अच्छा कमाते हैं बजाय नौकरी वालों से, जी, जी, बहुत अच्छा। है ना? लेकिन हमारी सच्ची कमाई ये है, हुँ, जब हम बाज़ारों को निकलते हैं, अपने क्षेत्र में निकलते हैं, हाँ, तो हमारे नमस्कार लेते-लेते हाथ थक जाते हैं, बिल्कुल, ये हमारी सच्ची कमाई ये है। सच्ची कमाई है। पैसा कोई नहीं देखता है, कितना आया, कितना जाएगा। और यदि पैसे की कमी भी पड़ती है, तो हम तो ब्राह्मण हैं, अपने बिल्कुल, यजमानों से कह तो सकते हैं, हाँ, लाइए। क्योंकि आदिकाल से ब्राह्मणों की जीविका तो यजमानों पर ही निर्भर हुआ बिल्कुल, करती थी। बिल्कुल, लेकिन आज हम ये संतुष्ट हैं कि हमारे यजमान भी संपन्न हैं। और अपने यजमानों की संपन्नता को बनाए रखने के लिए, अपने क्षेत्र में सभी लोगों को समृद्ध बनाए रखने के लिए हम परमात्मा से विशिष्ट प्रार्थना करते हैं कि बहुत बढ़िया, ऐसा ही मेरा क्षेत्र समृद्ध रहे बहुत बस। बढ़िया शास्त्री जी, बहुत ही कम शब्दों में आपने गागर में सागर समेटा है। बहुत बहुत अब धन्यवाद। आपको हम सुनते हैं, आप लय के साथ ज़रा 2 लाइनें सुनिए, जो आप मंच से लय के साथ जो है हाँ जी। ज़रा 2 लाइनें उसकी हो जाए अंत में। जी, श्लोक जी। रूप में कि श्लोक हो जाए या जिसको आप गायन के रूप में श्लोक गाते हैं, इस तरह के। भगवान मेरी नैया हाँ, उस पार लगा लगा देना, देना, अब तक तक तो तो निभाया है, है, आगे भी आगे निभा निभा देना। देना, भगवान भगवान मेरी मेरी नैया नैया उस पार पार लगा लगा देना। देना। एक यह है। और दूसरा उद्देश्य भाव मेरा यह है कि सच्चा तो करतार है, है सबका पालनहार हार है, है सबको को तेरा तेरा आसरा, आसरा सुखों का का भंडार भंडार है। है। कोयल बोले मीठी बोली, बोली सम सम पर